मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल एक्शन मोड में हैं। खासकर बाहुबलियों को लेकर उनका स्टैंड बेहद क्लियर है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि बाहुबली और माफिया या तो जेल जाएंगे या फिर उनका राम नाम सत्य ही होगा। इसे आप योगी फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल वो बखूबी कर भी रहे हैं। जुल्म और जयाराम को जड़ से खत्म करने का सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अब काम भी कर रहा है। आपको बता दें, यूपी में माफियाओं और उनके गुर्गों की संपत्ति और बैंक खातों पर चोट की जा रही है। योगी सरकार ने यूपी के 282 बाहुबलियों और माफियाओं की 850 करोड़ की संपत्ति पर शिकंजा कस दिया है। बाहुबलियों के खिलाफ एक्शन में सरकार। सीएम योगी के रडार पर बाहुबलियों का बाहुबल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी इसी बात पर अडिग हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने पिछले दिनों में ही माफियाओं को सैकड़ों करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई। किसी का अवैध बंगला ध्वस्त किया, किसी के मॉल पर बुलडोजर चलवाया, गेस्ट हाउस को गिराया तो कब्जा की हुई जमीन मुक्त कराई। यानी यूपी में बाहुबलियों के बाहुबल को ध्वस्त करने में वो जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को यह तय कर लेना है कि उनकी दो ही स्थान है, या तो जेल या हेल यानी नर्क। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का गैरकानूनी काम किया है तो बिना उसका जात देखे, उसके प्रभाव देखे, उसकी पार्टी देखे, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे भी करती रहेगी। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया। 120 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की 100 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी गई। मुख्तार को कमजोर करने के लिए उसके भाई अफजाल और भाभी फरहत की लखनऊ में संपत्ति अवैध घोषित की गई। मुख्तार के गुर्गे हरविंदर उर्फ जुगनू की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं मुख्तार के दूसरे गुर्गे राम सिंह और गैंगस्टर एक्ट के तहत 84 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मुख्तार के गुर्गे मड़ियाव निवासी अभिषेक सिंह बाबू की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। लखनऊ में मुख्तार गैंग के 200 करोड़ की संपत्ति प्रशासन की रडार पर है। वहीं बाहुबली अतीक अहमद समेत उसके गुर्गों के 23 से ज्यादा खाते कुर्क किए गए। अतीक के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम समेत उसके 24 गुर्गों की 300 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। जिस प्रकार से संगठित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए गए, पिछली सरकारों के संरक्षण में फले फूले गाजीपुर से गाजियाबाद तक आतंक फैलाने वाले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी एवं अन्य संगठित अपराधियों के लगभग 800 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। उनके द्वारा सरकारी संपत्ति को कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण ढाए गए। उनके लोगों के शस्त्र के लाइसेंस निलंबित किए गए। अब इसी कड़ी में दुर्दांत अपराधी माफिया डॉन अबू सलेम के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रभावशाली कार्रवाई करने जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुख्तार, अफजाल और अतीक अहमद के बाहुबल पर ही योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। और भी बाहुबली है जिस पर योगी सरकार ने कार्रवाई की। वाराणसी और प्रयागराज समेत पूर्वांचल के कई जिलों में बाहुबलियों की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 107 माफियाओं पर 105 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त हुई। कानपुर रेंज में 32 अपराधियों की 60.35 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लखनऊ रेंज में 211 अपराधियों की 300 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। ये वो आंकड़े हैं जो गवाही दे रहे हैं योगी सरकार बाहुबलियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त है। योगी आदित्यनाथ जी लगातार माफियाओं की संपत्ति पर शिकंजा तो कस रहे हैं, लेकिन माफियाओं व अपराधियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है और सरकार के द्वारा अपराधियों को संरक्षण लगातार दिया जा रहा है। जिस तरह आए दिन संरक्षित अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी का सिस्टम पूरी तरीके फेल साबित हो चुका है। कानून व्यवस्था अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुकी है और निरंतर संरक्षित अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या मान लिया जाए
यूपी में जुल्म और जराइम को जड़ से खत्म करने का योगी फार्मूला काम आ रहा है। फिर इस कार्रवाई के पीछे कोई सियासी रास्ता है? सवाल कई निकलते हैं। फिलहाल संदेश तो यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहुबलियों को बख्शने के मूड में नहीं है। यूपी से जुल्म और जरायम को पूरी तरीके से खत्म करने का योगी सरकार का फार्मूला गजब ही काम कर रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए थे कि माफियाओं को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए, इनके संसाधनों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। इसी क्रम में यूपी पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 282 माफियाओं की 850 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कैमरामैन मोहम्मद के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ।